Hello friends, you all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज आपका टॉपिक क्या है। टॉपिक है आपका ए स्ट्रीट का नेम डिज़ायर। इसको आज हम सभी पढ़ने वाले हैं और आपका चैप्टर जो 7-8 था वो कंप्लीट हो गया है। आज आपका न्यू जो चैप्टर है वो चैप्टर 9 है और चैप्टर का नाम जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि दिया है ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। आज हम यही पढ़ेंगे, ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। ये चैप्टर का नाम है, लेसन आपका 9 है और हम देखेंगे कि ये जो महिला है ये कौन है, ये पुरुष जो है ये कौन है, इनका कैरेक्टर इसमें क्या है और इसको लिखे कौन थे। पहले तो हम ये समझेंगे कि इस जो ये लिटरेचर टर्म्स दिया है ना, ट्रेजेडी ड्रामा है ये, इसको लिखा किसने है। तो उनको हम देख लेते हैं कि किसने लिखा था। ये है आपके टेनेसी विलियम्स। इनका नाम है टेनेसी विलियम। देखिए कितने हंसमुख दिख रहे हैं ना। और ये अपना पर्सनल ऑटोबायोग्राफी जो है वो इसमें इस स्टोरी में क्या किए हैं, ऐड किए हैं और ऐड करके इसको बताए हैं कि क्या क्या चीजें कैसे हुई थी। इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन था और इसमें क्या चीजें हुई थी किस महिला के साथ, वो सारी चीजें देख लेते हैं हम सभी लोग। तो ये जो टेनेसी विलियम है ये टेनेसी विलियम दिया है। इन शॉर्ट में दिया है कि टेनेसी विलियम वाज अमेरिकन ड्रामिस्ट वेयर प्ले रिमोन्ड ए वर्ड ऑफ ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन इन विच सन एंड वायलेंस अंडरलाई एंड एटमॉस्फियर फॉर रोमांटिक जेंटिलिटी। ये बहुत ही जेंटलमैन थे, है ना, बहुत ही जेंटलमैन थे। आप बोल रहा है कि ये जो टेनेसी विलियम है इनका पूरा नाम यहाँ पे आप देखेंगे, इनका पूरा नाम जो है वो है टेनेसी विलियम। टेनेसी विलियम ये इनका फुल नेम है, टेनेसी विलियम, फुल नेम टेनेसी विलियम। और इनको हम TW से भी जानते हैं, इन शॉर्ट में TW से भी हम जानते हैं। ये स्टोरी जो है वो हमारी पब्लिश कब हुई थी और इनका बोर्न कब हुआ था, मतलब कहाँ पैदा हुए थे। ये पैदा हुए थे 26 मार्च 1911 को। कहाँ पे, कोलंबस US में, है ना। फिर जो इनकी डेथ हुई थी वो डेथ हुई थी इनकी 25 फेब 1983 को न्यूयॉर्क सिटी में। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारा स्ट्रेटजी ड्रामा पढ़ने वाले हैं उसको लिखे थे टेनेसी विलियम में। इनका बर्थ जो है, जो इनका बर्थ ऑफ डेट है वो 26 मार्च 1911 है US में और डेथ कब की है 25 फरवरी 1983 न्यूयॉर्क सिटी में। तो ये सारी चीजें हम जान गए, इनका फुल नेम टेनेसी विलियम ही है ना। तो आगे हम देखते हैं, चलिए कैरेक्टर से मिलते हैं कि इनमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। पहली जो है ये स्टेला नाम है, इनकी वाइफ हैं, स्टैनली की वाइफ है स्टेला और ये इनके हस्बैंड है, स्टेला के हस्बैंड है ये स्टैनली। इनका नाम है स्टैनली। स्टैनली आपको देखने में ही लग रहा होगा कि ये आदमी जो है ये बहुत ही पहलवान टाइप का है ना, मतलब कह सकते हैं ये फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है। स्टैनली जो है वो फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है। इसकी बीबी बहुत ही सीधी रहती है, बहुत ज्यादा सीधी रहती है। और इसकी स्टैनली की एक बड़ी बहन रहती है जिसका नाम रहता है ब्लैंच। ये देखो दिखाई दे रहा है, जिसकी उम्र रहती है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स स्टैनली की ये यंगर सिस्टर जिनका नाम है ब्लैंच। अब आप जो देख रहे हैं ये पुरुष हैं, ये स्टैनली की बहन क्या है, ये मिच की गर्लफ्रेंड बाद में बनती है, लेकिन इसको बाद में हम समझेंगे। ये ब्लेंच का बॉयफ्रेंड रहता है ना, ये ब्लेंच का बॉयफ्रेंड मिच रहता है। इनकी मुलाकात होती है कैसे, स्टोरी में अभी आगे आप जानेंगे। तो स्टोरी की अब शुरुआत करते हैं हम कि इसमें हमारे जो कैरेक्टर हैं वो 4 कैरेक्टर हैं और जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारा स्टैनली है और इसकी बीबी जो है वो स्टेला है। अब शुरू करते हैं हम कहानी को। स्टैनली की बीबी जो रहती है बहुत ज्यादा, मतलब सुंदर तो रहती ही है लेकिन बहुत ज्यादा समझदार भी रहती है और अपने पति के साथ बहुत लॉयल तरीके से रहती है। ये दोनों आपस में बात ही करते रहते हैं, आपस में दोनों हस्बैंड वाइफ बात करते हैं। और बात क्या होती है कि जो स्टैनली की वाइफ स्टेला है वो प्रेग्नेंट रहती है, तो वो अपने बच्चे के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते ही रहते हैं, बातचीत होती रहती है। उसी के बीच में आ जाती हैं ब्लेंच आती हैं, डोर को नॉक करती हैं,
फिर ये जाती है, स्टेला डोर को खोलती है तो देखती है कि उसकी बड़ी बहन ब्लेंच आ गई है। अब ब्लेंच जब आ जाती है तो स्टैनली को बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? अब स्टैनली की थोड़ी सी कहानी जानते हैं कि ये स्टैनली जो है इसकी क्या रहती है, मतलब बड़ी साली भी बोल सकते हैं और स्टेला की बड़ी बहन भी बोल सकते हैं। तो उसकी बड़ी बहन रहती है, आती है, गुस्साता इसलिए है क्योंकि इसकी भी शादी हुई रहती है। इसकी शादी हुई रहती है, अपने पति को क्या करती है, छोड़ देती है। छोड़ती किस वजह से है कि ब्लेंच की जहां शादी हुई रहती है उसका पति रहता है होमोसेक्सुअल, है ना, जिसके कारण से यह बहुत दुखी रहती है और अपने पति को छोड़ देती है। और यह एक इंग्लिश टीचर भी रहती है। ब्लेंच जो है एक इंग्लिश टीचर भी रहती है, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर भी है ब्लेंच। तो जब ये पूछती है स्टेला की दीदी आपका आना यहाँ कैसे हुआ, तो बोलती है कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, या किसी स्कूल में पढ़ाती भी हैं, टीचर हैं जबकि, तो बोलती मेरी तबीयत खराब थी तो मैं स्कूल से छुट्टी लेके थोड़ा घूमने आई हूँ, थोड़ा रेस्ट करने आई हूँ। तो वो तो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर आराम कर सकती है। लेकिन स्टैनली गुस्साता है कि अपने पति को छोड़ करके और यहाँ पे आई हैं ऐसो आराम करने। बहुत गुस्सा करता है इनको देख के, क्योंकि ये कैरेक्टर की थोड़ी लेस रहती है ना, कैरेक्टर लेस लड़की रहती है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये इसको अच्छा नहीं लगता ये इसके घर पे आ जाती है। ये उल्टा सीधा बोलने भी लगता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम था, तुमको किसने बुलाया, बहुत तरह की बातें करता है। तो इसको गुस्सा आ जाता है और ये इसको देख के घर से बाहर निकल जाता है। स्टैनली जो रहता है वो ब्लेंच को देख के घर से बाहर चला जाता है अपने। फिर ये बोलती है स्टैनली की जो साली रहती है, मतलब ये ब्लेंच स्टेला से कहती है कि भाई तू कैसे रहती इसके साथ, तुम कैसे रहती हो ऐसे पति के साथ जो तुम्हें ना ही कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, इसको तो बोलने की भी मैनर्स नहीं है। मेरा पति होता तो शायद मैं कब का डिवोर्स दे चुकी होती, ऐसा उसको भड़काती है। लेकिन वो अपने पति के साथ बहुत ही ज्यादा स्टेला क्या रहती है, लॉयल रहती है। वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है, अपनी बड़ी बहन की बातों को इग्नोर करके फिर उसको चाय नाश्ता देती है। कुछ समय बीतता है, कुछ समय बीतने के बाद दोनों आराम करने चले जाते हैं और यह अपने दोस्तों के साथ, यहाँ देखो मिच, ये जो मिच है ये स्टैनली का फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड रहता है। ये सभी एक होटल में पार्टी करते हैं। जब पार्टी करते हैं उसी बीच में ये ब्लेंच भी उसको खोजते खोजते उसी पार्टी में जा पहुंचती है। और जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि दोनों गप सड़ाके कर रहे हैं, यानी कि स्टैनली और उसका फ्रेंड मिच। और ये जो ब्लेंच है इस मिच को जब देखती है पार्टी में तो अट्रैक्ट हो जाती है। अट्रैक्ट क्यों होती है? क्योंकि वह अपने पति को छोड़ चुकी होती है जो होमोसेक्सुअल था, उसकी वजह से अट्रैक्शन के कारण, और बहुत खूबसूरत रहती है। और इसको मेन चीज सबसे ये है कि ब्लेंच बहुत ज्यादा दिखावा करना चाहती है। देखिए स्टेला को देखेंगे ये नॉर्मल गर्ल की तरह है, मतलब बहुत ही सिंपल रहती है। लेकिन ब्लेंच जो है वो दिखावा बहुत ज्यादा करती है हर चीजों में, कि मुझे ऐसे रहना पसंद है, मुझे इस तरह से रहना पसंद है, हर सारी चीजें दिखावे की मास्टरमाइंड रहती है, बहुत ज्यादा दिखावा करती है। फिर आगे कहानी में थोड़ा सा मोड़ आता है कि ये जो ब्लेंच है वो मिच को देख के अट्रैक्ट होती है, ये भी इसको देख के अट्रैक्ट होता है क्योंकि बहुत खूबसूरत रहती है, ये स्टेनला से भी ज्यादा खूबसूरत रहती है ब्लेंच। दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि दोनों अट्रैक्ट होके एक दूसरे से हक कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब स्टैनली देखता है तो वो होटल से पार्टी को छोड़ के चला आता है और चला आता है अपने घर पे। तो फिर अपनी बीबी स्टेला से कहता है कि तुम्हारी तो बड़ी बहन बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। ये अपनी बीबी से कहता है, स्टेला से बोलता है तुम्हारी बड़ी बहन बहुत ही खराब है, मेरे फ्रेंड से बताओ अट्रैक्शन कर रही है जबकि वो शादीशुदा है। और ये सारी बातें बोलती है तो कहती है कि उसका पर्सनल लाइफ है। स्टेला बोलती है कि वो उनका पर्सनल लाइफ है, आपको क्या। फिर वो कुछ नहीं बोलता और जाता है मिच के पास, अपने दोस्त के पास जाता है और उसकी पूरी सच्चाई बताता है। उसको बताता है कि इसकी शादी हुई रहती है और ये इसका जो हस्बैंड रहता है वो होमोसेक्सुअल रहता है, जिसकी वजह से ये छोड़ देती है और मारे दुख के उसका पति सुसाइड कर लेता है। ये जो ब्लेंच का पति रहता है ना, वो इसके जाने के बाद, डिवोर्स के बाद, वो सुसाइड कर लेता है। ये सारी बातें मिच को बताता है। ये जब मिच को बताता है तो ये क्या करता है, उसको थोड़ी नफरत भरी निगाहों से देखने लगता है। लेकिन फिर भी आगे अब स्टोरी में थोड़ा सा और ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट क्या आने वाला है कि ये जो स्टेला रहती है, मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रेग्नेंट रहती है, इसको दर्द उठने लगता है ना, इसका जब दर्द स्टार्ट होता है तो इसको सभी लोग हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। ये जो रहता है
स्टैनली इसको हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल लेके जब जाता है वहाँ एडमिट हो जाते हैं ये, और ये रुका रहता है उसके साथ में, मिच उसके साथ में रहता है। ये उसको हॉस्पिटल से छोड़ करके आता है फिर ब्लेंच के पास, जबकि उसको घर में अकेले पाता है। ब्लेंच को अकेले घर में पाके उसकी नीयत खराब होती है। और जबकि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि स्टैनली बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग रहता है, बहुत ही ज्यादा जिम वगैरह करता है, उसको पसंद रहता है, तो बॉडी से बहुत मजबूत रहता है। इसके साथ ये ब्लेंच के साथ क्या करता है, स्टैनली रेप कर देता है। ये जो स्टैनली है ये बहुत ही क्रूरता के साथ, है ना, जानता है कि अकेली लड़की है, जीत तो पाएगी नहीं, तो इसके साथ ये रेप कर देता है। रेप कर देता है। फिर जब उसकी ये छोटी सिस्टर स्टेला हॉस्पिटल से वापस आती है कुछ दिनों के बाद, तो ये ब्लेंच उससे कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन ये अपने पति के साथ और अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी बहन की बातों पे ट्रस्ट ना करते हुए इसको कहती है कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे पति पे झूठे एलिगेशन मत लगाओ। ये सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन स्टेला को ये चीज बहुत अच्छे से पता रहता है कि मेरी बहन झूठ नहीं बोल रही है। वो अपने पति की आदतों से बहुत वाकिफ रहती है और जानती कहती है कि मेरा जो पति है वही अच्छा नहीं है, मेरी बहन झूठ नहीं बोल रही है। लेकिन फिर वो मेंटल हॉस्पिटल कॉल करती है। ये जो स्टेला रहती है वो मेंटल हॉस्पिटल कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि मेरी बड़ी बहन है, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, उसे यहाँ से लेकर जाओ। मेंटल हॉस्पिटल के कुछ लोग आते हैं और इसको बोलते हैं कि चलो तुम्हें दवा की जरूरत है, हॉस्पिटल ले चलते हैं। फिर ये बोलती है कि मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि आज तक मेरे अपनों ने मेरा सहारा नहीं दिया, आज तक मेरे अपनों ने मेरा सहारा नहीं दिया, और मुझे आप लोगों से कम से कम थोड़ी तो सिंपैथी मिल रही है, अच्छे से बात कर रहे हैं आप लोग, ये लोग तो मुझसे सही से बात भी नहीं करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, सब लोग मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं। मेंटल हॉस्पिटल के जो लोग आए रहते हैं इसको मेंटल हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मेंटल हॉस्पिटल लेके जाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल, ये मेंटल हॉस्पिटल चली जाती है। इसके जाने के बाद फिर स्टेला और स्टैनली की थोड़ी आपस में डिस्कशन होती है। ये स्टेला अब बोलती है अपने पति को कि मेरी बहन राइट थी, तुम ही रॉन्ग थे, लेकिन मुझे रहना तुम्हारे ही साथ है, मुझे अपने रिश्ते को बचाना है। न्यू बॉर्न बेबी आया रहता है तो उसकी भी चिंता रहती है उसको, जिसकी वजह से क्या करती है, वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी बहन को झूठा साबित करती है और अपने पति की तरफदारी करके उसका साथ देती है और उसको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा देती है। तो कहानी की दी एंडिंग यही होती है। अब हम अगले नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर ये कहानी नहीं समझ में आई होगी तो फिर से एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो समरी चल रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक एक पेज लगाकर यहाँ 1 by 1 ऐसा पढ़ा सकती हूँ, ऐसा नहीं। आप बुक लेंगे तो जितनी भी बातें मैंने कही है समरी में एक एक चीज ऐड है। आप आर बंसल की बुक लेंगे, आर बंसल की बुक में लगभग हर वीडियो में बताती ही हूँ कि आर बंसल की एक बुक आती है, उसको आप लेंगे और जब पढ़ेंगे तो मेरी बताई हुई समरी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रयास आपको किया है कि एक इजी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करूं जैसा कि मैंने बताया है। तो आई होप आप समझे होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।